जाते, गलत काम करने जाते हैं, अगल बगल आगे पीछे देखते, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर नहीं देखेंगे कि भगवान देख रहे हैं। अच्छा, जानते हैं कि वो देख रहा, लेकिन कहते चलो वो देखें तो देखे, कम से कम बताएंगे तो नहीं किसी से। और ये पड़ोसी देखेंगे तो गाएंगे पूरे गांव में, बेइज्जती होगी। जानते सब हैं। इसलिए भक्तों कहते जीवन में दो चीज नहीं भूलना चाहिए। अगर दो चीजों को आप कभी नहीं भूलेंगे ना, तो आपके हाथों से कभी बुरा कार्य होगा नहीं। और वो दो चीजें कौन है? एक है प्रभु का नाम और दूसरी मृत्यु। कोई कार्य करने से पहले आप भगवान की याद कर लें। जैसे बुरा कार्य करने चले ना, निंदा चुगली ये सब, तो भगवान की याद कर लें कि भगवान सब देख रहे हैं। ऐसा अंदर आएगा ना एक बार विचार कि भगवान तो सब देख रहे हैं, अच्छा काम नहीं है। और दूसरी मृत्यु, बुरा कार्य करने से पहले मृत्यु की याद कर लें। हे भैया, एक दिन तो मर जाना है, ये पाप कर्म कमाकर करेंगे क्या? तो फिर बुरा कार्य आपके हाथों से नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसे विचित्र हैं कि बुरे कार्य में बिल्कुल विचार नहीं करते हैं, अच्छे कार्य में विचार करेंगे। कथा में आने के लिए 10 बार सोचेंगे, आज जावे कि घर ही में आराम करें। हे भैया, इसलिए कर्म के द्वारा मनुष्य जो है आगे फल प्राप्त करता है। अच्छा कार्य है, अच्छे कर्म है तो अच्छा फल, बुरा कर्म है तो बुरा फल। जैसे बड़ी सुंदर बात याद आ गई। एक बार एक मनुष्य जंगल की ओर चला जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में बड़ी सुंदर आम की बाग है और उस बाग में बड़े सुंदर सुंदर आम के वृक्ष लगे हैं, वृक्षों पर पके हुए फल लगे। अब व्यक्ति का मन लालायित हुआ कि अगर ये फल मिल जाए तो बहुत आनंद। देखा उसने, लेकिन देखा किसने? देखने की शक्ति किसको है? भाभी जी, अंग में देखने की शक्ति किनको मिली है? आंखों को। देखिए, शरीर में जितने अंग हैं सबको अलग अलग काम परमात्मा ने दे रखा, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। आंखों में देखने की शक्ति, लेकिन काम नहीं कर सकती, बस देख ही सकती है। हाथों में काम करने की शक्ति तो देख नहीं सकते। मुख में केवल बोलने की शक्ति, काम थोड़ी कर पाएंगे, अलग अलग काम से। आंखों में देखने की शक्ति, आंखों ने देखा। और जब व्यक्ति की आंखों ने देखा कि आम बड़े सुंदर लगे हुए हैं, लेकिन आंखें जा नहीं सकती, अब गया कौन? कौन गया? पैर। अब पैर तो बगीचे तक पहुंच गए, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथों में तोड़ने की शक्ति। अब बेचारे पैरों ने परिश्रम तो किया, लेकिन तोड़ नहीं पाए। हाथों ने तोड़ा, लेकिन जब हाथों ने तोड़ लिया तो खाया कौन? मुख। बेचारे मेहनत भी करे और खा भी ना पाए। तोड़ा हाथों ने और खाया किसने? मुख ने। लेकिन मुख खा ही सकता है, रखा किसने? कितना समझदार। पेट ने रखा। अब बेचारा मुख इतना मेहनत कर रहा, लेकिन रख नहीं सकता है। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने। तब तक बगिए का मालिक जग गया कि कोई हमारी बाग में आम तोड़ रहा। और जैसे जगह तो एक सुंदर सा लठ लिया और ले करके उसी व्यक्ति के पीठ पर जमा दिया। जबकि पीठ की कोई गलती है? कोई गलती नहीं पीठ की, लेकिन मार खा गई। और भैया इतना ही नहीं, जब पीठ पर डंडा पड़ा तो रोया कौन? आंखें। क्यों आंखें रोई? क्योंकि आंखों ने ही कर्म किया था, इसलिए दंड भी इन्हीं को प्राप्त हुआ है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बुरे कार्य हम करेंगे तो पति नहीं भोगेंगे, माता नहीं भोगेंगी, वो हमें को भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तुरंत व्यक्ति को मिलता है, चाहे आज चाहे कल। इसलिए कार्य करते समय भैया 10 बार विचार करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान जैसे पहुंचे हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि बाहर आए, हे प्रभु क्या चाहिए? भगवान ने कहा, आपका बड़ा नाम सुना है, बड़े दानी है। राजा बलि को पता नहीं है कि स्वयं परमात्मा है, नारायण है, कुछ नहीं पता। सोचे कि ब्राह्मण देव है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बोले, सेवा कोई नहीं करना है, हम तुम्हारे द्वार पे थोड़ी सी वस्तु लेने आए हैं। तो राजा बलि बोले, अरे प्रभु, अरे ब्राह्मण देव, थोड़ी क्या, यहाँ तो लोग पता नहीं दौलत शोहरत गाड़ी दुकान मकान सब मांग ले गए, सब कुछ प्रदान किया, आप भी मांगे जो इच्छा हो। भगवान को लगा इसको अपनी दौलत पर बहुत अहंकार है, और अहंकार पतन की जड़ है। अहंकार जब आता है ना तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। रावण का अहंकार नहीं चला, कंस का नहीं चला, तो मनुष्य का कहाँ चलने वाला? भक्तों, भगवान सुनते रहे। राजा बलि कहता है, प्रभु, हे ब्राह्मण देव, मैं तो सब कुछ प्रदान कर दिया है। जो मेरे दर पे आता है, जो कुछ मांगता है मैं देता हूँ, कभी इनकार नहीं करता। आप भी मांगो, सब कुछ है, दौलत शोहरत में कोई कमी नहीं, इतना है मेरे पास। भगवान को लगा बड़ा अभिमानी, बड़ा अहंकारी, इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। कहते भक्तों, जीवन में अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए नहीं। देखिए, अहंकार करो, लेकिन किस वस्तु पर? जो वस्तु आपके पास आए और वो जाए ना कभी, तो अहंकार करना सार्थक हुआ। और जो आज वस्तु आई और कल चली जाए, आज आई फूले नहीं समा रहे, अकड़ के चल रहे हैं, और कल जब चली जाएगी तब फिर तो पड़ोसी हंसेगा, बहुत अकड़ के चल रहा था। तो कहने का तात्पर्य, संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो टिकाऊ नहीं है, सब जाने वाली है, सबका अंत होना है, सब नश्वर है, सब नाशवान है, कोई अनंत वस्तु नहीं है, कोई शाश्वत वस्तु नहीं है। हे प्रभु, हे महाराज, इसलिए अहंकार किसी भी वस्तु पर नहीं करना चाहिए। किसी को अपने बल का अहंकार है, हम बड़े बलवान हैं, 2 दिन की बुखार में खटिया नहीं छोड़ते, बल कहाँ चला गया? बड़े बलवान। किसी को स्वरूप का अहंकार, हम बड़े सुंदर हैं, हम जैसा रूपवान कोई नहीं, और बुढ़ापे में गोरे गोरे गाल छुहार होंगे दैया रे। रूप भी उम्र के साथ खत्म हो जाता है, इसलिए रूप पर भी अहंकार नहीं। बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाएंगी भैया, इसलिए उस पर भी अहंकार नहीं। और किसी को धन पर अहंकार, लक्ष्मी पर अहंकार, बड़ा पैसा हमारे पास, अगर घर में 4 पहिया है, तमाम सारी गाड़ियां हैं, पड़ोसी के पास कुछ नहीं है, तो फिर उससे बात भी नहीं करेंगे ठीक से। हे भैया, लक्ष्मी पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। तो बताओ, जब उनकी पत्नी, तो क्या आपके पास रहेंगे? ये आती है, थोड़ी देर रुकती, फिर अपने पति के पास चली जाती है। इसलिए पैसा रुकता नहीं, लक्ष्मी आती है जाती है, इसलिए लक्ष्मी भगवान की है, वो उनके पास रहेंगी, आपके पास कहाँ रहेंगी। इसलिए कहने का तात्पर्य है, जीवन में मनुष्य को किसी भी वस्तु पर अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्रता से जीवन जियो,
सरल बन के जीवन जियो, तब देखो कितना आनंद है जीवन में। अकड़ बिल्कुल ना हो, अहम बिल्कुल ना हो, अभिमान बिल्कुल ना हो। अगर ये हो गया ना तो आपके जीवन का पतन हो जाएगा, जैसे कंस का हो गया, रावण का हो गया। इसलिए हम तो एक तुच्छ प्राणी है, तुच्छ व्यक्ति है। महाराज बलि ने देखा, भगवान ने कहा अहंकार को तो तोड़ना ही होगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप बहुत बड़े दानी हैं, सब कुछ देते हैं, तो मुझे भी थोड़ी वस्तु दे दो। उसने कहा थोड़ी का खूब मांगो। भगवान ने कहा देखो मुझे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। बलि ने कहा मांगो प्रभु। भगवान ने कहा मांगने से पहले 3 बार कहो कि जो वस्तु हम मांगेंगे वो आप देंगे। बलि ने कहा प्रभु इसमें 3 बार कहने की क्या जरूरत है? अरे मेरे पास है, आप चाहे ऐसे ले जाओ बिना मांगे, जो इच्छा। भगवान नारायण के वास्तविक रूप को महाराज बलि नहीं समझ पा रहे हैं, तो भगवान ने कहा बिना संकल्प किए हुए, बिना प्रतिज्ञा के मैं मांग नहीं रखूंगा। आज महाराज बलि ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर संकल्प ही लेना तो ले ले, कौन सी बड़ी बात है। पत्नी को बुलाया, बोले कैसा संकल्प? बोले लोटे में जल लाओ और जल उठाओ, उसके बाद 3 बार कहो कि ब्राह्मण देव जो मांगेंगे सो हम देंगे। तुरंत जो है पत्नी को बुलाया, गुरु जी को सूचना पहुंची शुक्राचार्य को, और जैसे शुक्राचार्य को सूचना पहुंची तो शुक्राचार्य आए, और जैसे गुरुजी पहुंचे भगवान को देखा ब्राह्मण के रूप में, तुरंत पहचान गए ये तो भगवान नारायण हैं, और ये बलि के पास आए हैं लेने कुछ, और हमें नहीं लगता ये बलि से कुछ मांगेंगे, हमें तो लगता है बलि का सब कुछ लेकर के देवताओं को दे देंगे। तुरंत शुक्राचार्य बलि के पास पहुंचे और बोले बेटा अज्ञान मत बनो, ये साक्षात प्रभु है, ये भगवान है, इनको कुछ देने के लिए संकल्प नहीं करना, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन भक्तों अभिमानी पुरुष को आप कुछ भी बताओ तो वो सुनता नहीं है। रावण को मंदोदरी कई बार समझाती सीता को वापस कर दो, वापस कर दो, सुन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अभिमानी पुरुष किसी की नहीं सुनता, वो मनमानी आचरण करता, और मनमानी आचरण करने वाले का पतन हो जाता। आज शुक्राचार्य ने समझाया, हे पुत्र अज्ञान मत बनो, भगवान है, समर्पित हो जाओ। ये तो बड़े भाग्य है जो आपके दर आए हैं दर्शन देने, और आप संकल्प कर रहे हैं। महाराज बलि गुरु जी की एक भी बात नहीं मानी। लेकिन भक्तों गुरु जी का तो उद्देश्य होता है शिष्य का हित करना, शिष्य का हित करना, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाना। आज भक्तों बलि ने एक भी बात गुरु जी की नहीं मानी। तुरंत जो है पत्नी को बुलाया, लोटे में जल लाए और लोटा उठाया। जैसे लोटा उठाया तो भगवान ने कहा इसको झुकाओ, यानी जल नीचे आवे, और 3 बार कहो कि जो ब्राह्मण देव मांगेंगे वो देंगे। पत्नी ने जल उठाया और जैसे झुकाना चाहा, वैसे शुक्राचार्य को लगा कि मैं जहां तक होगा अपने चेले का हित ही चाहूंगा। तुरंत शुक्राचार्य लोटे की टोंट में घुस गए। बोले टोंट में घुस जाएंगे तो जल नीचे नहीं आएगा, प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी, संकल्प पूर्ण नहीं होगा, मांग प्रभु रखेंगे नहीं। शुक्राचार्य तो बहुत हित चाह रहे हैं, और कोई भी गुरु हो शिष्य का हित ही तो चाहेगा, जो अच्छा गुरु होगा। आज शुक्राचार्य जैसे टोंट में प्रवेश किया, पत्नी ने लोटा झुकाया, लेकिन जल नीचे नहीं आया क्योंकि गुरु जी बैठे हैं। और जैसे जल नीचे नहीं आ रहा तो भगवान ने आंखें बंद किया, देखा कि इसका कारण क्या है। और जैसे ही आंखें बंद किया पूरा दृश्य समझ गए कि गुरु जी बैठे हैं तो जल कैसे आवे बाहर।
भगवान ने तुरंत बगल में कुसा रखा और कुसा को लिया, उसी टोट में चलाया और जैसे चलाया ना तो शुक्राचार्य की दाहिनी आंख फूट जाती है और जैसे फूटी गुरुजी निकल के बाहर भगे और जैसे भगे जल नीचे आया, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। यानी 3 बार बलि ने कहा, हे प्रभु आप जो मांगेंगे सो हम देंगे, जो मांगेंगे सो हम देंगे। 3 बार कहा, जल नीचे आया और भगवान ने कहा ठीक है। और इधर प्रभु बलि से कहते, हे बलि मेरी मांग ये है कि धन दौलत भोजन वस्त्र मकान दुकान गाड़ी ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो 3 कदम पृथ्वी चाहिए। और जैसे ही राजा बलि ने सुना 3 कदम पृथ्वी, राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे प्रभु यहाँ तो बिगहा 2 बिगहा गांव वाले ऐसन जोत रहे हैं और ये 3 कदम पृथ्वी के लिए 2 घंटे से संकल्प पहले ही मांग लेते। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले 3 कदम पृथ्वी, अरे प्रभु और कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले और कुछ नहीं चाहिए, इतने में जीवन गुजर जाएगा। तो भगवान ने कहा नापना चालू करें। बलि ने हाथ जोड़ा और कहा हाँ प्रभु नाप लीजिए, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, 3 कदम। अरे यहाँ तो इतना सब है कि हर कोई मांग ले जाता, आप 3 कदम मांगे हैं, नाप लीजिए प्रभु। और जैसे ही भगवान नापने के लिए आगे बढ़े तो अपना वास्तविक रूप भगवान ने प्रकट किया, यानी विशाल रूप बना लिया है। और जैसे ही विशाल रूप बनाया तो भगवान को राजा बलि ने देखा, ये तो साक्षात भगवान नारायण है। और मैंने गुरु की बात नहीं मानी, और जो शिष्य गुरु की बात को नहीं मानता, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। या तो गुरु मत बनाओ, और अगर बनाए हो तो गुरु के कहने पर चलना चाहिए। अच्छा गुरु जी कुछ बुरा बतावे तो वो मत करो, लेकिन अगर कोई अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छा कार्य बता रहे हैं तो उसका जरूर पालन करना चाहिए। आज महाराज बलि ने देखा कि गुरुजी सच ही कह रहे थे, ये तो साक्षात भगवान है। अब क्या होगा? भगवान ने विशाल रूप बनाया, और विशाल रूप जब बनाया ना तो एक पैर पृथ्वी पर और दूसरा ब्रह्मलोक में भगवान ने रखा है। और जैसे ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचाना तो ब्रह्मा ने जाना ये मेरे प्रभु का चरण है, तुरंत कमंडल ले आए और भगवान के पैर की अंगूठी को धो लिया। तो भगवान के चरणों से कौन निकला? गंगा मैया। गंगा भगवान नारायण के अंगूठे से प्रकट हुए हैं। गाती हो ना सब लोग, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाओ। ब्रह्मा ने पैर को धोया। इधर भगवान ने 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप डाला है, 2 पग में। अब 1 पग पृथ्वी कम पड़ गई। भगवान फिर वापिस आए बलि के पास और राजा बलि से कहा, हे महाराज आपने जो कहा था ना 3 पग पृथ्वी नाप लीजिए, तो हमने जो है पूरी पृथ्वी यानी तीनों लोक 2 पग में नाप लिए हैं, और 1 पग जो पृथ्वी कम पड़ रही है वो आप कहाँ से देंगे? आज भक्तों भगवान ने जब ये बात कही, महाराज बलि की आंखों में आंसू आ गए और कहा, प्रभु अब तो आप तीनों लोगों को नाप लिए हैं, और 1 पग पृथ्वी जो कम पड़ रही है वो मैं कहाँ से दूं? अब तो सब कुछ आप ले लिए हैं। भगवान ने कहा, प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है, आपको नरक में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए।
तुरंत बलि की पत्नी रोती बिलखती आई और भगवान के चरणों में गिर गई और कहा स्वामी से, हे स्वामी, भगवान से कह दो कि अब तो सब कुछ आप नाप लिए हैं, अगर कुछ भी मेरा बचा है तो वो शरीर है, और एक कदम पृथ्वी के बदले में हम दोनों का शरीर प्रभु नाप लें। और जैसे दोनों प्राणियों ने चरणों में गिर करके भगवान से ये निवेदन किया ना, रोने लगे, तो भगवान गदगद हो गए। भगवान गदगद हो गए। भगवान की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। फिर भगवान ने दोनों प्राणियों को यानी महाराज बलि और उनकी पत्नी को उठाया और कहा कि अरे महाराज, अब हम आपसे नहीं मांगेंगे, आप हमसे मांगो। दोनों प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं, यानी भगवान ने कहा कि मैं यही तो चाह रहा था कि आप समर्पित हो जाओ, आप सिलेंडर हो जाओ, आपके अंदर जो अहंकार की भावना है ना, ये सब समाप्त हो जाए और आप मेरे चरणों में समर्पित हैं, इसलिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है आपकी, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं, अब आप ही मांगे हमसे। जब भगवान ने ये बात कही ना, तो महाराज बलि ने भगवान का दर्शन किया और उसके बाद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अब तो संसार की कोई नश्वर वस्तु नहीं चाहिए, कोई भोग भोगने के लिए नहीं चाहिए, अब तो हृदय में एक ही अभिलाषा है, वो प्रभु आप पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने कहा, वो कौन सी? बोले, प्रभु मेरे घर में 52 दरवाजे हैं। कितनी? 52 दरवाजे। और प्रभु इच्छा ये है कि आप 52 दरवाजों पर विराजमान हो जाएं और मैं 52 दरवाजों पर आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बिल्कुल। भगवान अपने भक्तों के बंधन में बहुत जल्दी बंधते, केवल प्रसन्न कर ले जाओ। उसी समय भगवान नारायण अपना 52 रूप बनाए हैं। बोली वामन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से श्री श्याम, श्री राधे श्याम, हमारे दान दाताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। श्री ओंकार नाथ मिश्रा जी 101 रुपए की सहयोग धनराशि। श्री विजय पांडे जी 501 रुपए की सहयोग धनराशि। श्री रतन सिंह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1100 रुपए की सहयोग धनराशि। रेखा प्रजापति 501 रुपए की सहयोग धनराशि। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर ऐसी बना रहा है और सभी भक्तों से अनुरोध है इसी प्रकार सहयोग करते रहें। ये आपका अपना कार्यक्रम है, इसको सफल बनाएं। श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर सहयोग आप सभी के द्वारा प्रदान हो रहा है, तो हम चाहते सभी दान दाताओं को स्वागत के लिए करतल ध्वनि स्वागत करें जोर से। और इसी तरह आप सभी लोग इस कार्य में बढ़ चढ़ के सहयोग करें, क्योंकि कार्य किसी एक का नहीं है, सबका कार्य है। और भागवत जैसे कार्य में, अच्छे कार्य में अगर आप दान करते हैं ना, तो वो पुण्य की संख्या बढ़ाता है। और जैसे नौटंकी आर्केस्ट्रा में कुछ लोग पैसा देते हैं, तो वो पाप की संख्या बढ़ाता है। कुछ लोगों की, अच्छा जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, वो चाहे जेवरात बेच के दें, लेकिन नौटंकी में देखा हमने खूब पैसा। जैसे एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई, भैया बीच में बातचीत कर रही है। जैसे एक बड़ी सुंदर बात है, एक बार अकबर जी ने बीरबल को 3 रुपए दिए। कितनी? भैया थोड़ा जोर से बता दिया करो, ये आगे वाले जो। हाँ, 3 रुपए।
तो बीरबल से कहा भैया इन 3 रुपयों को आपको करना ये है, 1 रुपया देना यहाँ और 1 रुपया देना वहां, और 1 रुपया ना देना यहाँ और ना देना वहां। बीरबल ने कहा इसका क्या मतलब, थोड़ा विचार किया, फिर 3 रुपए ली और सीधा पहुंचे इंदिरा नगर में। बढ़िया सी होटल है, तो पहले जो है कम वस्तु में, कम पैसों में वस्तु मिल जाया करते थे। 1 रुपया की बढ़िया सी मीठी सी जलेबी खरीद लिया, बढ़िया सुंदर सी, 1 रुपया की। अब कितने रुपए बचे, 2 रुपए। थोड़ा और आगे गए तो देखा भागवत हो रही है शिव जी के मंदिर पर, तो सोचा कि चलो भगवान के चरणों में भी पैसा चढ़ा दें। 1 रुपया भगवान की कथा में दान कर दिया। अब कितना बचा, 1 रुपया। फिर जो है 1 रुपया लेकर थोड़ा और आगे गए तो देखा कि एक जगह ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, नृत्य करने वाली नृत्य कर रही थी। सोचा कि अभी बड़ी मेहनत कर रही, चलो 1 रुपया इसको दे दिया जाए। 1 रुपया वहां ऑर्केस्ट्रा में दे दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। अब जो है जलेबी लेकर जब बीरबल अकबर के पास पहुंचे तो बोले गुरुजी आपने जो कहा था हम कर लाए हैं। बोले बताओ वो 3 रुपए को किया क्या। बोले पहले तो आप जलेबी पकड़ो, लिया जलेबी। बोले 1 रुपया की ये जलेबी लाए हैं, ये तुमको मिल गया यहाँ, और 1 रुपया भगवान की कथा में दे आए हैं, ये तुमको मिलेगा वहाँ, और 1 रुपया जो ऑर्केस्ट्रा में दिए हैं वो ना मिलेगा यहाँ और ना मिलेगा वहाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काम ये करें कि यहाँ अगर ना मिले तो वहाँ जरूर मिले। आप लोग जो पैसा परमात्मा पर दान करती हो ना, तो ये मत सोचो कि ये पैसा कम हो रहा है, नहीं, भगवान ब्याज सहित वापस करते हैं। भगवान के यहाँ सबका खाता खुला है, उसी में जमा हो रहा है, वहाँ सब प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होगा वहाँ। इसलिए ये मत सोचो कि ये खत्म हो रहा है, कम पड़ रहा है, क्या बता मैं, नहीं, ब्याज सहित भगवान वापस करते हैं। कहते नहीं, उस मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। उस मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। उस मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।
सिस्टम है बड़ा अलग है। कैसा? नहीं चली उसके घर रिश्वत, नहीं चली चालाकी हो, नहीं चली, नहीं चली उसके घर रिश्वत, नहीं चली चालाकी। उसकी अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार करे वो पाप सभी मिट जाता। पुण्य की नैया पार करे वो पाप सभी मिट जाता। उस मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। इसलिए देखिए अब करना क्या है। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। और उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। उसकी तेज नजर से भैया कोई नहीं बच पाता। उस मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। उस मालिक के जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। उस मालिक के दरबार में सब जीवन खाता। उस मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। उस मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। उस मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान क्या है? सबका खाता है। इसलिए हम जो भी दान करते हैं उसमें जमा हो रहा है, सब प्राप्त होगा समय पर। बड़ी अशांति होने लगती है। आज शांति नहीं आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज महाराज बलि ने जब कहा, हे प्रभु आप जो है हमारे यहाँ 52 दरवाजों पर विद्यमान हो जाइए, आपका दर्शन करना चाहते। भगवान तुरंत 52 रूप बनाए और समस्त दरवाजों पर भगवान खड़े हो जाते। महाराज बलि अंदर जाते तो प्रभु का दर्शन और बाहर आते तो प्रभु का दर्शन। आज कई महीना हो गए, भगवान तो वहाँ है, बलि क्या
मैया लक्ष्मी को बड़ी टेंशन होने लगी, स्वामी कहाँ है, स्वामी कहाँ है। नारद जी के पास पहुंचे, हे नारद जी आप प्रभु को पता लगाइए कहाँ गए। नारद जी तो त्रिकालदर्शी है। तुरंत नारद जी ने बताया, हे माँ भगवान तो महाराज बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे अब, वो भक्त के बंधन में बंध गए हैं। लक्ष्मी ने कहा, हे नारद जी कृपा करके मेरे प्रभु को ले आइए। नारद जी ने कहा, नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं लेने जाऊंगा, ये है आपको युक्ति बता सकता हूँ। लक्ष्मी ने कहा, अच्छा उपाय ही बताइए। नारद जी ने कहा, उपाय इस प्रकार है कि भगवान कैसे आ सकते हैं महाराज बलि के यहाँ से। आप एक काम करो, एक साधारण स्त्री का भेष बनाओ और महाराज बलि के यहाँ जाओ। तो लक्ष्मी ने कहा, नारद जी अगर जाएंगे तो बलि पूछेंगे कौन हो, तो कह देना मैं तुम्हारी बहन हूँ। लक्ष्मी ने कहा, नारद जी अगर कहेंगे मेरी कोई बहन ही नहीं तब? बोले, कह देना कि हे भैया जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब मेरी शादी हो गई थी और तब से अब आए हैं, तब तो मानेंगे ना। नारद जी ने ये उपाय, लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ नारद जी इतना तो करेंगे, फिर आगे। बोले, फिर आपको एक काम करना है, कल रक्षाबंधन का पर्व है और आप अपने बलि भैया की कलाई पर राखी बांधना। और जब बहन राखी बांधती तो हर भाई कहता नहीं क्या चाहिए, भैया जी क्या मिलता है भाई के द्वारा, साड़ी और कुछ, राखी बांधना। लक्ष्मी ने कहा फिर? बोले, फिर जब राखी बांधोगी ना तो आपके भैया कहेंगे बहन क्या चाहे, और जब ये बात कह देना तो इधर उधर ना करके तुरंत उन्हीं को मांग लेना कि जो दरवाजे पर खड़े हैं, यही चाहिए, ऐसे मिलेंगे पति। लक्ष्मी जी ने तुरंत अपना एक सामान्य स्त्री का वेश बनाया और बना करके बलि के द्वारे पहुंची और महाराज बलि के दरबार में मैया पहुंच जाती है। बलि ने कहा, हे माँ कौन हो? लक्ष्मी जी ने कहा, अरे भैया पहचाने नहीं हो, मैं आपकी बहन। बोले, मेरी कोई बहन ही नहीं। बोले, जब आपका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले मेरा विवाह हो गया, तब से नहीं आई हूँ, तब तो मानेंगे। अब लक्ष्मी जी ने जब ये बात बताई, है भैया आपका जन्म नहीं हुआ उसके पहले विवाह हो गया था और तब से फुर्सत ना मिलने पर नहीं आ पाती थी, आज आई हूँ क्योंकि कल त्योहार है। बलि ने कहा, हो सकता है माता पिता नहीं है, हो सकता है, विश्वास कर लिया। अब लक्ष्मी जो है तुरंत अंदर प्रवेश करती है और जैसे अंदर प्रवेश किया ना, भगवान दरवाजे पर खड़े और भगवान ने लक्ष्मी की ओर दृष्टि डाली तो भगवान ने कहा, ये देवी जी कैसे आ गई, इनको किसने बता दिया? अब भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन देवी जी दांत किरकिरा रही, यहाँ से निकलो कल्याण में है, खाली छोटो यहाँ से। अब भगवान तो मुस्कुरा रहे क्योंकि भक्त के यहाँ है, लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध है, छूटो यहाँ से कल्याण नहीं है। आज भक्तो रक्षाबंधन का पर्व आया, लक्ष्मी जी ने बलि महाराज के हाथ में राखी बांधी और जब राखी बांधी ना तो महाराज बलि ने कहा, बहन क्या चाहिए? लक्ष्मी थोड़ी देर तो सोचने लगी शायद ना दे, लेकिन फिर बोले ऐसे तो पति मिलेंगे नहीं। फिर लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भैया मुझे जो है मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल नौकर कोई नहीं है। तो बोले नौकर नहीं तो गांव से लाकर नौकर दे दे, इसमें कौन सी बड़ी बात। बोले नहीं भैया हमें जो है जो दरवाजे पर खड़े हैं ना नौकर, ये चाहिए। और जैसे लक्ष्मी ने कहा ना, बलि को बहुत कष्ट हुआ और बलि महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे बहन ये नौकर हम बड़ी दूर से लाए हैं,
आप दूसरा कुछ मांग लो, धन मांग लो, गाड़ी मांग लो, बंगला मांग लो, वो दे सकते हैं। लक्ष्मी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये नौकर चाहिए। भगवान खूब मुस्कुरा रहे हैं। अब बार बार यही रटन लगाए, यही नौकर चाहिए, यही नौकर चाहिए, नौकर नहीं है। तो महाराज ने कहा जब नौकर चाहिए गांव से लाकर दे देंगे। बोले नहीं यही चाहिए जो आपके यहाँ। बड़ी देर हो गई, जिद करने लगी लक्ष्मी। तो महाराज बलि ने कहा अब बहन ने जो राखी बांधी है इसका कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा ना। कहा कोई बात नहीं है। आज महाराज बलि जो है तुरंत भगवान का हाथ